इंट्रावीनस पाइलोग्राफी और इंट्रावीनस यूरोग्राम। तो ये इंट्रावीनस पाइलोग्राफी का क्या एम है? पहले हम स्टडी करेंगे रीनल फंक्शन को, स्टडी रीनल फंक्शन, डिटेक्ट करेंगे यानी पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजी तो नहीं है किडनी, यूरेटर एंड ब्लेडर में। टू स्टडी करना है एनी एनाटोमिकल वेरिएशन इन रीनल सिस्टम, जैसे कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी नहीं, वो देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम प्रोसीजर की बात की जाए तो प्रोसीजर करने से 2 से 3 दिन पहले की तैयारी करना पड़ेगी हमें पर्सन को फैट फ्री नॉन रेसिडुअल डाइट पे रखना पड़ेगा। उसे डाइमोल 2 टेबलेट देना है 3 टाइम 2 to 3 डेज तक प्रायर, मतलब प्रोसीजर से पहले। ठीक है। जो कि एक्सपेल द गैस, मतलब एक्सपेल द गैस करने के लिए डाइमोल टेबलेट देनी पड़ेगी। इसके साथ हमें उसको प्रोसीजर करने से 6 घंटे पहले नील पर ओरल रखना पड़ेगा। रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सी डाई यूज़ करते हैं? इसमें यूज़ करते हैं 45% सोडियम डाई ट्राइजोएट 20 to 40 ml इंजेक्ट करेंगे मीडियन क्यूबाइटल वेन से। तो इसको मैंने याद रखने का ऐसा बनाया, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, जो 8। ठीक है। तो डाई ट्राइजोएट, सोडियम डाई ट्राइजोएट याद हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर करने से पहले क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? हमें देखना पड़ेगा उस व्यक्ति का नॉर्मल रीनल फंक्शन है कि नहीं। उसको देखने के लिए हमें सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू चेक करेंगे, जो कि नॉर्मल 0.5 to 2 mg/% होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्लेन एक्सरे लेंगे, ब्लेडर KUB बोले तो किडनी यूरेटर ब्लेडर का, और डिटेक्ट करेंगे रीनल स्टोन को। रीनल स्टोन 90% हमें पता है कि रेडियो ओपेक होते हैं और 10% रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। तो कैसे, मैंने ऐसे याद रखा, गोल ब्लेडर में डबल L है तो एक L अपन मान लो कि ये रेडियो ल्यूसेंट है, तो गोल ब्लेडर के 90% रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। ठीक है। अब हमें डिटेक्ट करना है कि ये गोल ब्लेडर का है कि किडनी का है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सरे में? तो हमने देखा कि वर्टेबल ग्लोरम, अपन ने लेटरल फिल्म ली, वर्टेबल ग्लोरम के अगर आगे हुआ तो वो गोल स्टोन का होगा, और अगर पीछे हुआ या उसके ऊपर हुआ तो वो किडनी का होगा। ठीक है। अब प्रिकॉशन क्या लेना है डाई इंजेक्ट करने से पहले? क्या इंजेक्ट करते वक्त हमें स्लोली डाई को इंजेक्ट करना है और डाई बाहर नहीं निकले, नॉट एक्स्ट्रा वेसेट। ब्रोंको स्पाज्म अगर हो रहा है तो हमें उसे इनहेल्ड ब्रोंकोडाइलेटर देना है। हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हो आप 100 मिलीग्राम। अगर उसको आर्टिकेरिया और रेसेस हो रहे हैं तो एंटीहिस्टामिनिक दे दो आप। अब रेडियोग्राफ की बात की जाए तो कब कब फिल्म की फ़ोटो लेनी है, व्यू लेना है। एक 2 to 5 मिनट का जो फिल्म होगी, जो अर्ली फिल्म होगी, वो डेमोस्ट्रेट करेगी किडनी की आउटलाइन को। ठीक है। किडनी की आउटलाइन बताएगी। उसके बाद 5 मिनट वाली ये क्या बताएगी? कैलिक्स, पेल्विक कैलिक्स सिस्टम को बताएगी। इसके बाद जो 15 से 20 मिनट वाली जो फिल्म रहेगी वो बताएगी यूरेटर ब्लेडर को विजुलाइज करेगी। पोस्ट बॉइडिंग जो पिक्चर आप लोगे, बोले तो पूरा मिक्चुरेशन करने के बाद जो फोटो लोगे तो वो बताएगी कोई डाई रह तो नहीं गई रेसिडुअल, वो आप देखना। और आपको यूरेथ्रा की कोई पैथोलॉजी तो नहीं है वो बता देगा। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब कब नहीं करना है IVU? पहला तो अगर रीनल फेलियर है तो उस कंडीशन में नहीं करना। अगर मल्टीपल माइलोमा है, मल्टीपल माइलोमा भी एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि जो डाई है वह प्रेसिपिटेट कर देगी माइलोमा प्रोटीन को, जो कि ब्लॉक कर देगा यूरेटर को और किडनी को। हाइपर यूरिसीमिया में भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाएंगे रीनल के ट्यूब्यूल में और ब्लॉक कर देंगे। इसके साथ साथ सिकल सेल एनीमिया में भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट कर देगा सिकल सेल क्राइसिस को। डिहाइड्रेशन में भी आपको यह नहीं करना है। यूज़ क्या है IVU का? पहला हमने जैसे कि इंडिकेशन में पहले देख चुके थे, तो ये है जैसे कंजेनाइटल एनोमली हुई, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, हॉर्सशू किडनी, सिंगल किडनी, डुप्लीकेशन ऑफ किडनी और यूरेटर को डिटेक्ट करके बताएगा ये कंजेनाइटल एनोमली हो गई। हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर हाइड्रो यूरेटर है, उसको डायग्नोसिस अपन बना सकते हैं इसकी सहायता से। ऑब्स्ट्रक्शन टू द पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन या फिर यूरेटर, प्राइमरी ऑब्स्ट्रक्टेड मेगारोड, इसके साथ साथ मेगा यूरेटर। ठीक है। इसके साथ साथ डायग्नोसिस ऑफ द रीनल यूरेट्रिक। तो हमें इंपॉर्टेंट कंजेनाइटल एनोमली, उसमें नाम लिख देना आप, पॉलीसिस्टिक हॉर्सशू, सिंगल किडनी या डुप्लीकेशन। डायग्नोसिस हाइड्रोनेफ्रोसिस की, हाइड्रो यूरेटर की। ठीक है। उसके बाद ये रीनल ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूमर या फिर स्टोन की डायग्नोसिस बनाने की यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होगा IBU। थैंक यू।